विजयनगर के प्रसिद्ध दरबारी विदूषक तेनालीरामा अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें बुलाया और मूर्खता के 3 लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए एक कहानी मांगी। तेनालीरामा, जो अपनी चतुर कहानियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक ऐसी कहानी बुननी शुरू की जो एक स्थायी सबक छोड़ जाएगी। विजयनगर के हलचल भरे दरबार में रामलिंग नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। अपनी धन संपत्ति के बावजूद रामलिंग अपनी मूर्खता के लिए जाने जाते थे। तेनालीरामा ने रामलिंग के जीवन में मूर्खता का पहला संकेत प्रकट किया, उसका फिजूल खर्ची। व्यापारी ने भव्य पार्टियों, महंगे उपहारों और अनावश्यक विलासिता में लिप्त होकर अपनी संपत्ति को लापरवाही से बर्बाद कर दिया। इस बात को स्पष्ट करने के लिए तेनालीरामा ने रामलिंग द्वारा आयोजित एक भव्य दावत का वर्णन किया, जहां उन्होंने पूरे राज्य का आमंत्रित किया। दावत में दुर्लभ व्यंजन और असाधारण मनोरंजन शामिल था। जैसे जैसे राज्य ऐश्वर्य में मगन होता गया, रामलिंगा की संपत्ति कम होती गई। बुद्धिमान दरबारियों ने उसके कार्य को देखकर मूर्खता के पहले संकेत को पहचानते हुए अपने संसाधनों को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने में असमर्थता को पहचानते हुए अविश्वास में अपना सिर हिलाया। दूसरे संकेत पर आगे बढ़ते हुए तेनालीरामा ने रामलिंग के अंधविश्वास से जुड़ी एक घटना बताई। बार बार धोखा खाने के बावजूद व्यापारी अपने आसपास के सभी लोगों की ईमानदारी पर विश्वास करता रहा। इस मूर्खता के कारण उसकी संपत्ति को निशाना बनाने वाली धोखाधड़ी वाली योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। तेनालीरामा ने एक चतुर धोखेबाज के बारे में बताया, जिसने लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदार होने का नाटक करके वित्तीय मदद मांगी थी। रामलिंगा ने धोखे से बेखबर होकर अंधविश्वास के खतरे पर जोर देते हुए उत्सुकता से अपने पैसे दे दिए। रामलिंगा के जीवन में मूर्खता का तीसरा लक्षण गलतियों से सीखने में असमर्थता थी। तेनालीरामा ने एक ज्वलंत तस्वीर पेश की कि कैसे वित्तीय बर्बादी और विश्वासघात का सामना करने के बावजूद रामलिंग ने वही गलतियां दोहराई। दरबारियों को जिन्हें आशा थी कि वह सीखेगा, निराश हो गए, क्योंकि वह इसी तरह के जाल का शिकार हो गया। इसने अनुभवों से सीखने और मूर्खतापूर्ण कार्यों को दोहराने से बचने के लिए अनुकूलन के महत्व पर प्रकाश डाला। जैसे जैसे कहानी सामने आई, राजा कृष्णदेव राय और दरबारी तेनालीरामा की कथा कौशल से आकर्षित हो गए। रामलिंगा की कहानी ने सभी के लिए एक सतर्क सबक के रूप में काम किया, जिसमें मूर्खता के 3 लक्षणों पर जोर दिया गया। नंबर 1, लापरवाह खर्च। नंबर 2, अंधविश्वास। नंबर 3, गलतियों से सीखने में असमर्थता। कहानी के अंतिम भाग में तेनालीरामा ने चतुराई से रामलिंग के अनुभव से सीखे गए सबक को राजा के अपने दायरे से जोड़ दिया। उन्होंने सूक्ष्मता से संकेत दिया कि मूर्खता के ये लक्षण केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि शासकों द्वारा लिए गए निर्णयों में भी परिलक्षित हो सकते हैं। दरबारियों ने एक नई जागरूकता के साथ कहानी के व्यापक निहितार्थों को पहचानते हुए सहमति में सिर हिलाया। तेनालीरामा की ज्ञानवर्धक कहानी से प्रभावित होकर राजा कृष्णदेव राय ने साझा की गई मूल्यवान सीख के लिए उनकी सराहना की। अदालत जो प्रबुद्ध हो गई थी, उन्होंने कहानी में निहित ज्ञान को अपनाया और अपने जीवन और शासन में मूर्खता के नुकसान से बचने की कसम खाई। और इसलिए तेनालीरामा ने अपनी बुद्धि और कहानी कहने की क्षमता के साथ विजयनगर के दरबार पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि विवेक और गलतियों से सीखने की सीख उन सभी के दिल और दिमाग में गूंजती रही जिन्हें इसका विशेषाधिकार प्राप्त था। तो अगर आपको तेनालीरामा की यह कहानी पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच जाए और आप उसको देख कर भी कुछ नया सीख सकें। सो थैंक यू।